आई होप दोस्तों अभी तक आपने टीसीएस एनक्यूटी के लिए रजिस्टर किया होगा। नहीं किया तो आज जल्दी से रजिस्टर कीजिए और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, लेकिन उनको फ्री रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। जो भी यूट्यूब पे मतलब कोर्सेज है वो पेड वगैरह है, इसी के कारण स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रही। इसी के लिए मैंने दोस्तों मेरी फ्री सीरीज लाने वाला हूँ कोडिंग की। अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, जो एप्टीट्यूड के टॉपिक्स रहते हैं, ये अगर आपको टॉपिक्स नहीं आते तो आपका टीसीएस क्लियर होगा ही नहीं। जो सबसे मोस्ट वेरी हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स है वही मैं आपको आज एप्टीट्यूड वाले बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कोडिंग सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इजीएस्ट वे कौन सा होता है कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो बताने वाला हूँ। और मैंने कैसे सॉल्व किया था ये बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टीसीएस प्राइम क्रैक किया था दोस्तों। वो भी मुझे ज़्यादा कोडिंग भी नहीं आता था, ज़्यादा एप्टीट्यूड भी नहीं आता था। मैंने 1 मंथ में प्रिपरेशन की थी दोस्तों, तो उसी के लिए रिलेटेड आज का वीडियो बनाने वाला हूँ। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी मतलब जो टीसीएस के एप्टीट्यूड के टॉपिक्स रहते हैं उसके मतलब किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो ऑलरेडी बता दिया है। तो उसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पहले क्लियर कर दो दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है। जल्दी से जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक कर दो, मैं ड्राइव की लिंक सीधा शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी 2026 में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले। तो दोस्तों सबसे पहला तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें किस टाइप के ये टॉपिक जो रहने वाला है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। 2025 में हर एक शिफ्ट में जितने भी मतलब 1 मंथ तक एग्जाम चलता है, हर एक शिफ्ट में दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इस साल भी आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। इसमें दोस्तों कंबाइंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एवरेजेस, ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशंस के दोस्तों टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स में से आएंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुझे तो हर एक एप्टीट्यूड में लगता है और टीसीएस में सबसे ज़्यादा ही, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो। ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसके बिना एप्टीट्यूड अधूरा है। हर एक टीसीएस इनक्यूटी के अगर स्टूडेंट से पूछोगे ये वाला है, इसमें से दोस्तों हर साल 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये 3 टॉपिक्स कर दे तो आपके इजीली 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो अगला वाला है, नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी। इसमें दोस्तों 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस आएंगे नंबर सिस्टम पे, मतलब नेचुरल नंबर्स वगैरह ऐसी जो सीरीज वगैरह रहती है। मतलब डिविजिबिलिटी, ये ऐसा एक एक्स नंबर है, इसको इतने से डिवाइड कर सकते हैं तो इतनी रिमाइंडर बचता है। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो टाइप के। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, टाइम वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे। जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा, जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे, तब मुझे याद करोगे कि इन टॉपिक्स में से आए थे। साथ ही साथ मैं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में भी बताने वाला हूँ, किसमें से ही कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद दोस्तों सीरीज एंड पैटर्न। इसमें दोस्तों नंबर, अल्फाबेट नंबर, ये वाले दोस्तों मतलब 3 पार्ट आते हैं, तीनों आपको करने हैं। इसमें से दोस्तों 3 से लेकर 5 क्वेश्चंस आने वाले। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको स्किप नहीं करने। स्किप मतलब ये आपको आने ही चाहिए। इसके दोस्तों हर एक 10-10 क्वेश्चन भी हर टॉपिक में से सॉल्व कर दोगे ना, तो आपके इजीली ये चैप्टर्स हो जाएंगे। ये भी दोस्तों, ये जो मैंने जो टॉपिक्स उठाए ना, ये पीवाइज क्यू में दोस्तों हर एक फेज में, मतलब हर एक जो शिफ्ट थी उसमें दोस्तों, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। इसी में से इजी टू मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। अब और मैं दोस्तों अभी आज मैं आपको इसमें से दोस्तों टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है ना, इसका दोस्तों आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, इजीएस्ट वे कौन सा रहता है। एप्टीट्यूड में दोस्तों कैसा है, आप किस तरह से सोचते हो एग्जाम को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किस तरह से आप सोचते हो। उस अगर एक यूट्यूबर आपको पढ़ा रहा है और उसकी तरह ही आपकी सोच है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो आपको उस यूट्यूबर का कंटेंट अच्छा लगेगा। ऐसा दोस्तों वो रहता है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आज आपको एक डेमो दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, राकेश कैन डू वर्क इन 80 डेज। राकेश नाम का लड़का है, एक काम वो 18 दिन में खत्म करता है। राम कैन डू दैट सेम वर्क इन 36 डे, मतलब 36 दिन लगते हैं और राम को वही काम कंप्लीट करने में।
तो हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। ये मैंने क्वेश्चन क्यों उठाए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जो टीसीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, टाइम एंड वर्क पे आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इस टाइप का ही सबसे फेवरेट दोस्तों यही क्वेश्चन रहता है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे टाइम एंड वर्क टॉपिक में से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सॉल्व कर, इसके अलग अलग मतलब मेथड्स होते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से सॉल्व करता है। मैं सबसे इजीएस्ट वे कौन सा मतलब करता था, फॉलो करता हूँ। आपको एक टेबल बनाना है, कैसे टेबल बनाना है सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले आपको कौन कौन है वो लिखना है। राकेश, सबसे पहले मैंने राकेश लिया, फिर मैंने राम लिया, उसके बाद राकेश प्लस राम, ये मैं दोनों शॉर्ट फॉर्म लिख दिया RR। उसके बाद ये मैंने लिख दिया टेबल, और एक मुझे यहाँ पे कॉलम बनाना है, और इसमें मुझे क्या लिखना है। सबसे पहले दोस्तों आपका जो होता है डेज, उसके बाद दोस्तों आपका जो वर्क होता है, काम कितना किया है, ये होता है वर्क। और लास्ट जो सबसे होता है इफिशियंसी रेट या इफिशियंसी। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये हो गया, ये दूसरी वर्क हो गया, और तीसरा अभी दोस्तों डेज मतलब क्या। राकेश को एक काम खत्म करने के लिए कितने डेज लग रहे। राकेश के दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, राकेश को 18 डेज लग रहे एक काम खत्म करने के लिए, तो यहाँ पे मैं डेज लिखूंगा 18। उसके बाद दोस्तों जो राम है, राम को कितने डेज लग रहे हैं, राम को लग रहे हैं 36 दिन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 36। अभी हम दोनों को कंबाइन, अभी हमको फाइंड क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है। उन्होंने क्या पूछा है, दोनों को कंबाइन में कितने दिन लगेंगे ये पूछा है। तो दोस्तों हमें अभी क्या कैलकुलेट करना है, रेट यानी इफिशियंसी। रेट एंड इफिशियंसी मतलब क्या, कि उनका स्पीड काम करने का कितना है। अभी राकेश को लग रहा है 18 दिन, और राम को कितने लग रहे 36। तो ये इसके राम जो है वो राकेश से डबल टाइम ले रहा है। मतलब अगर राकेश का स्पीड 1 है, तो राकेश का अगर स्पीड 2 है, तो राम का स्पीड कितना होगा 1। मतलब राम अगर एक के स्पीड से काम कर रहा है, तो उसके उससे डबल की किसका स्पीड है, राकेश का। यहाँ पे देख सकते हो, जिसको दिन कम लग रहे उसका स्पीड ज्यादा है, जिसको दिन ज्यादा लग रहे हैं उसका स्पीड कम है। तो राम का स्पीड जो है वो कम है, कितना है, यहाँ से आप 18 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा, जो वो होगा किससे, राकेश का स्पीड होगा। डबल स्पीड है ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया। अब दोनों की इफिशियंसी क्या रहने वाली, यहाँ पे राम एंड जो राकेश है उसकी इफिशियंसी टोटल हमें इसकी एडिशन करनी है। तो ये कौन सी आएगी, 3। ये हो गई 3 की, हमको मिल गई रेट, मतलब स्पीड हमारा ये रहेगा। अभी दोस्तों जो टोटल डेज है वो कैसे हमें कैलकुलेट करने हैं। अभी यहाँ पे वर्क तो दोनों का सेम ही आएगा, यहाँ पे आप कोई भी वर्क पकड़ सकते हो। दोनों दोनों यहाँ आप क्वेश्चंस में देख सकते हो, इसमें दोस्तों हमें क्या पूछा गया है, सेम काम दोनों इतने इतने दिन में करते हैं। तो वर्क जो है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर ये वर्क हमने एक्स पकड़ा है तो दोनों भी एक्स पकड़ेगा। तो ये जो वर्क है इसमें हमें वर्क है ना दोस्तों, वो हमें इसमें काम नहीं आएगा। हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से हमें सिर्फ दोस्तों कैलकुलेट करना है डेज कितने काम की है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अभी हमारी इफिशियंसी वगैरह सब कुछ मिल गया, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या रहता है, दोनों को अगर कंबाइन काम करने में कितना टाइम लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों, डेज कैलकुलेट करने हैं तो अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। ए प्लस बी ए ए प्लस बी मतलब को, और हमारा ये आर प्लस आर, मतलब मैंने ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, इन दोनों का अगर डेज कैलकुलेट करने हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ए इंटू बी प्लस डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अभी ये क्या है दोस्तों, ये हमें इतना सब कैलकुलेट करने के बाद हमें डेज मिलेगा। इतना ही फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा मतलब कोई बताने नहीं, शॉर्ट फॉर्मूला है, इससे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला वैल्यूज कौन सा है दोस्तों, ये वाला, ये क्या है दोस्तों, जो दोस्तों डेज, ए को डेज कितने लगे और बी के डेज कितने लगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। इतना सिर्फ शॉर्ट फार्मूला यूज करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमारा जो आर प्लस आर का मतलब राकेश और राम का है, अभी राकेश का यहाँ पे दिखा देता हूँ।
राकेश को कितने दिन लगते हैं 18 इंटू राम को कितने लगते हैं 36 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 36। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको इसके लिए आपको टीसीएस के एग्जाम में वहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया होता है, आप इजीली वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप पेन और पेपर से भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो थोड़ा इजी है दोस्तों, हमें बस इतना सा कैलकुलेट करना है। ये इतना कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। अभी हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 54 आएगा एंड यहाँ पे 648। इनकी अगर हमें डिवाइड लगा दे तो इसका आंसर आएगा 12। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, वहाँ पे कैलकुलेटर होता है। तो हमारा ये आंसर आ चुका है दोस्तों 12। तो सिंपली दोस्तों इतना आसान रहता है। ये आपको सिर्फ ये वाला जो फार्मूला है वो याद रखना है इस वाले टाइप के क्वेश्चंस के लिए। इतना इजीएस्ट वे है दोस्तों। यहाँ पे कितना आएगा 12 डेज। मैंने बस क्या किया है, राम को कितने दिन लगेंगे, सॉरी राम को कितने दिन लगेंगे और जो हमारा राकेश है उसको कितने दिन लगेंगे, और दोनों के ये एडिशन, ये सिर्फ इतना कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो दोनों को मिला के कितने दिन लगेंगे वो हमारा कैलकुलेट हो चुका है। इतना इजी रहता है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अगला सवाल आप खुद ट्राई करना। अभी और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है लिखना, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। आपको हर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको टेबल प्लॉट करना है, तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले राकेश को कितने दिन लगे हैं 18, राम को कितने लगे हैं 36। उसके बाद हमें ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे दोस्तों वर्क उन्होंने बताया सेम ही वर्क है, वर्क अलग अलग नहीं है। तो वर्क हमारा एक कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। काम तो एक ही है तीनों केस में, तो ये तो चेंज नहीं होगा। अभी रेट कौन सा कैसे पता करेगा, अभी राकेश को है वो दोस्तों 18 दिन लग रहे हैं और इसको 36, राम को 36 लग रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि इसका स्पीड डबल है राकेश का, उससे आधे दिन लग रहे हैं, मतलब स्पीड डबल है। अगर राकेश का हम स्पीड समझो एक पकड़े, सॉरी राकेश का स्पीड अगर हम, राम का स्पीड हम एक पकड़े, एक के स्पीड से राम अगर काम कर रहा है तो उससे डबल राकेश काम करेगा, तो यहाँ पे आएगा 2। अब दोनों को मिला को कितना आएगा 3। तो ये तो हो गया 3। अभी दोस्तों आपको ये भी करने की इफिशियंसी रेट वगैरह ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आपको मैंने जो फार्मूला बताया है वो सिर्फ आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे आपको क्या करना है, ए इंटू बी, मतलब 18 18 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 36। ये इतना सा सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। ये आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आता है दोस्तों 12। तो इन दोनों को कितने दिन लगेंगे 12। तो इस ऐसे ही दोस्तों आपको 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इससे दोस्तों जो इजीएस्ट ट्रिक्स रहते हैं वो आपको ट्रिक्स आने चाहिए। अभी मैं अगर ये आपको समझाने के लिए ये टेबल प्लॉट किया हूँ, नहीं तो मैं दोस्तों डायरेक्टली ये मैं कुछ करता भी नहीं, ये सब मैं यूज करता ही नहीं। सीधा मैं यहाँ से सीधा कैलकुलेटर पे जाके ये कैलकुलेशन कर देता, तो इजीली मेरा आंसर 12 आ जाता। ऐसे दोस्तों आपको सॉल्व करना है। अभी अगला वाला एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप वो वाला ट्राई कीजिए अपने आप से, आपको देखते आता है। क्योंकि वीडियो पॉज कीजिए और चेक कीजिए दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप 30 सेकंड जरा सा पॉज करके चेक कीजिए आपको आता है क्या दोस्तों। अभी यहाँ पे कौन दिया है, ए एंड बी, ए बी एंड ए प्लस बी। ये आपको टेबल बनाना होता है। उसके बाद आपका दोस्तों जो होता है डेज कितने लगे हैं। उसके बाद जो आपका रेट होता है, रेट मतलब स्पीड वगैरह, इफिशियंसी, ईएफ कर देता हूँ सिर्फ, स्पीड इफिशियंसी, और आपका लास्ट में जो होता है वर्क। ये आपको टेबल बनाना है। इसमें आप डेटा फिल करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको किस टाइप का ये बोला है। अभी सबसे यहाँ पे देखिए, ए वर्क ए वर्क 4 टाइम्स फास्ट एज बी, बी से ए 4 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स एक्स्ट्रा काम करता है, फास्ट काम करता है।
तो अगर हमको ए की बी की वैल्यू अगर 1 पकड़ी, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू 1 पकड़ी, तो इसका स्पीड कितना होगा 4, 4 की स्पीड से काम करेगा ए। उसके बाद इफ बी कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज, बी को कितने दिन लग रहे हैं 16, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब, तो हमें ये वाले डेज कैलकुलेट करने हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी है। वर्क तो यहाँ पे दोस्तों कांस्टेंट रहने वाला है। वर्क कितना अभी मैं दिखा देता हूँ। वर्क तो हम लगभग दोस्तों एक्स पकड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा पड़ने वाली। एक सम केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, आप एक से दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वर्क तो सेम ही है, क्योंकि एक ही काम वो दोनों करने वाले हैं ना। तो अभी आपको डेज, इसके डेज कैलकुलेट करने हैं। अगर इसको यहाँ पे देख सकते हो, बी को 60 दिन लग रहे हैं, इसका स्पीड 4 का है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ये वाले 4 से हमने ये 60 को डिवाइड कर दिया, तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा स्पीड यहाँ पे कितना आएगा 15। तो सिंपल दोस्तों इतना था, हमारा आंसर आ चुका है। मतलब ए का स्पीड हमें मिल चुका है, ए के 15 दिन में काम खत्म करेगा। कैसे मिला, ये 16 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, बस 4 से डिवाइड करने के बाद हमें ये वाली वैल्यू मिल चुकी है। तो ऐसे दोस्तों आपको दो वैल्यूज मिल चुकी है। हमें जो ये वाले जो फार्मूला मैंने बताया था ए एंड ए प्लस बी का, तो उसमें हमें दो वैल्यूज लगती थी। एक तो ये वाली वैल्यू लगती थी, ये वाली, और दूसरी हमारी ये वाली वैल्यू। दोनों वैल्यूज हमें मिली है, तो हम ये वाली वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे ए प्लस बी मैंने फार्मूला क्या बताया था, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू डेज। इतने डेज हमें लगेंगे, ऐसा ये फार्मूला है। इसमें हम अभी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 90। इसका आंसर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसका दोस्तों आंसर जो है वो कितना आएगा, 15 16 90 105 एंड 6। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने 19 गलती से लिख दिया है, 19 नहीं आएगा, यहाँ पे 16 ही आएगा, 16। अब हम आंसर फाइंड कर सकते हैं सीधा। हम कैलकुलेटर का आप कैलकुलेटर यूज, ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों कैलकुलेशन करते मत बैठो, आपके सामने कैलकुलेटर दिया होता है, कैलकुलेटर से सीधा आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर अभी क्या आएगा, तो दोस्तों इसका भी आंसर 12 आता है। अगर आप ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चेक करोगे तो इसका आंसर भी 12 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगा 12। हमें यही फाइंड करना था, तो 12 डेज लगेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ये फार्मूला याद रखना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला रहने वाला है। ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जरूर आएगा, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो इस मात्र दोस्तों 30 सेकेंड लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि आपको वो ट्रिक्स पता नहीं होती, तो आप सीधा सीधा कंप्लीट सीधा लिखते जाते हो। इसकी वजह से आपको देर लगती है, इसकी वजह से आपको टाइम लगता है, और आप क्वेश्चंस अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 30 सेकंड का टाइम लेते हैं। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस बस ये मैंने आपको बेसिक सा बता दिया, एक चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और भी बीच बीच में मैं ऐसे एप्टीट्यूड वाले ट्रिक्स बता दूंगा, परसेंटेज के लिए कौन से होती है, बाकी के जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनके लिए बीच बीच में जो अगले वाले वीडियोस आएंगे उसमें बता दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बोनस क्या है दोस्तों, अभी कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आता, डीए से बिल्कुल भी जीरो है। उन स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन एग्जाम में अगर टेस्ट केसेस कुछ भी रन नहीं होगा, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, डिजिटल और प्राइम के लिए सिलेक्ट करने के लिए उसके लिए भी एक ट्रिक रहती है। वो ट्रिक में दोस्तों जो आपकी एग्जाम 10 तारीख को है, 9 तारीख को मैं रात को दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे वीडियो डालने वाला हूँ। वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगा, सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे आएगा।
उसमें दोस्तों जो एग्जाम कोडिंग क्वेश्चंस के लिए ट्रिक्स रहती है वो ट्रिक्स बताने वाला हूँ। 100% वर्किंग ट्रिक्स है, मेरे दोस्तों ने भी यूज की थी, वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपको। लेकिन वो मैं अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ाई नहीं करोगे अभी से, अभी आपको सीरियस होना है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको प्रिपरेशन अच्छी से करनी है। अगर इन केस अगर आपकी कोई भी टेस्ट के आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में सिर्फ आपको वो वाली ट्रिक यूज करनी है, नहीं तो वो बिल्कुल मत करना। तो इसीलिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जुड़ना जरूर। तो अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सबसे जो जो मैं दोस्तों यहाँ पे टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ये जो टॉपिक्स है 99% इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। एक ही शिफ्ट, एक दो शिफ्ट ही ऐसी होंगी जिसमें दोस्तों अलग टाइप का क्वेश्चंस आएगा, नहीं तो 99 में जब 99% बोलता हूँ तो दोस्तों इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, लिख के लेना, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ये टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, एरे एंड स्ट्रिंग। एक क्वेश्चन इस पर फिक्स है, हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है दोस्तों इस पे दोस्तों। इसका जो इजी लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें रिवर्सिंग, फ्रीक्वेंसी सब एरेज, बेसिक पैटर्न प्रॉब्लम्स, ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एरे और स्ट्रिंग के ऊपर दोस्तों एक 100% क्वेश्चन आने वाला है, वन क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो इसी के ऊपर रहने वाला है, 100% गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। इस पर एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कि आपको एनाग्राम वगैरह जो क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब हम मुझे कौन सा क्वेश्चन आया था, मैं अभी आपको मेरा मेरे केस में बता देता हूँ। मुझे भी सब आया था स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा गया था, टीसीएस का कोडिंग क्वेश्चंस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली, मतलब कुछ एक स्टोरी की तरह बताते हैं। अभी हमें क्या बताया था दोस्तों कि एक राजा है, वो अपने उस एक राजा है, वो अगले वाले राज्य में अपना कुछ संदेश भेजता है। तो वो क्या करता है, अपनी तरफ एनकोडिंग करता है, एक मतलब क्रिप्टोग्राफी में अपना जो मैसेज है वो इनकोड कर देता है, और वहां पे वो जो दूसरे वाले जो रिसीवर होते हैं वहां पे वो डिक्रिप्ट करके पढ़ते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा था। लेकिन दोस्तों इसमें से इतना इनपुट और आउटपुट हम जो उस क्वेश्चन में जब पढ़ रहा था, वो सबसे इजीएस्ट वे क्वेश्चन था। उसमें दोस्तों क्या पूछा था, सिर्फ अपने हमें क्या करना था, एक राजा को जो आपने स्ट्रिंग है, एक सेंटेंस है, मतलब एक अगर लाइन है तो वो सिर्फ रिवर्स करके वहां पे भेजनी थी। अगर वहां पे अगर भेजने के बाद उन्हीं उनके उनका उनकी लाइन और हमारी लाइन मैच करती है, तो हमें सिर्फ प्रिंट करना था मैसेज रिसीव्ड और नॉट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत सारे मेरे दोस्त है वो बोल रहे थे कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो वो क्वेश्चन तो घुमा फिरा के पूछा था। लेकिन अगर हम उस वाले, मैंने क्या किया था, मैं क्वेश्चन ज्यादा पढ़ता ही नहीं था। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं इनपुट क्या लेना है देखता हूँ। इनपुट में उन्होंने क्लियर बताया था कि एक पहला जो पैरामीटर रहता है वो स्ट्रिंग ले लो, दूसरा जो पैरामीटर है नंबर ले लो, ऐसे इनपुट क्या लेना है वो बताते हैं। फिर वो आउटपुट भी खुद देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी वो बीच में दे देते। तो वो केस में अगर हम पढ़े तो हमें आइडिया आता है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है। क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है, इनपुट एंड आउटपुट। ये होता है दोस्तों इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करो, इनपुट देखो, आउटपुट देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको आइडिया विजुअलाइज होता जाएगा कि ये, हाँ यहाँ पे मुझे ये करना है, ऐसे आपको विजुअलाइज हो जाता है। तो ये रहता है दोस्तों इजीएस्ट वे। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले से क्वेश्चंस पढ़ते जाते हैं, तो वो उनको 3 4 5 6 बार 10 बार मतलब पढ़ना पड़ता है। तो वे इजीएस्ट वे कौन सी है, पहले इनपुट देखो फिर आउटपुट देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस में ये करना है। और टीसीएस की सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बेस्ट बेनिफिट क्या रहता है, टीसीएस में कोई भी इनबिल्ट फंक्शन नहीं देते, स्टार्ट से लेके एंड तक कोड आपको ही लिखना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आपको बेसिक सिंटैक्स, मतलब आपको जो मेन फंक्शन होता है, इनपुट क्या लेना है, आउटपुट क्या लेना है, ये सब कुछ आपको दोस्तों खुद लिखना है, बस इतना ही। उन्होंने जो इनपुट दिया है वो आपको रीड करना है, उस पर फंक्शंस, मतलब इफ कंडीशन यूज करो, स्ट्रिंग पे फंक्शंस करो, फॉर लूप यूज करो, ये जो इंटरनल आपको करना है। लास्ट में उनका जो आउटपुट उनको चाहिए वैसे आपको प्रिंट करना है, बस इतना इजी रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एरे और स्ट्रिंग को कंप्लीट करना है। एरे और स्ट्रिंग में बेसिक से बेसिक थोड़ा सा ले लूंगा, उसमें दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ऑलरेडी कोडिंग क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज वगैरह है मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिए दी है, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊंगा भी, थोड़ा सा टाइम मेरे पास अभी कम है, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो जल्दी नहीं आ रहा। तो मैं आप जरूर दोस्तों इसके ऊपर आपको वीडियोस बताने वाला हूँ। तो पहले आपको एरे और स्ट्रिंग, सबसे पहले आज वीडियो देखने के बाद दोस्तों एरे और स्ट्रिंग के ऊपर पे जो क्वेश्चंस है
रिवर्स स्ट्रिंग वगैरह हो, चाहे कैरेक्टर मतलब वॉवेल्स प्रिंट करो, ये ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं एरे और स्ट्रिंग के ऊपर, वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला वाला जो रहने वाला है, कन्वर्जन एंड मैथ लॉजिक, नंबर कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, डिजिट सम मतलब जो एक नंबर दिया है उसके डिजिट्स की एडिशन वगैरह, प्राइम नंबर है क्या, फैक्टोरियल, ये जो मैथ्स के फॉर्मूले, दोस्तों मैथ्स के फॉर्मूले पे भी आपको क्वेश्चंस आएगा। वो एक फार्मूला आपको दोस्तों मैथ्स के बेसिक से फार्मूले आने चाहिए। साइन साइन मतलब कि जो इनबिल्ट फंक्शन रहते हैं मैथ्स के, वो आपको पता होने चाहिए। वो आपको दोस्तों मैं दे दूंगा एग्जाम से पहले। आप भी अपनी प्रिपरेशन में दोस्तों जो इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे कि साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड करते हैं, कोडिंग में, जावा में, पाइथन में, आप कौन सी भी लैंग्वेज यूज करो, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, टीसीएस में क्वेश्चन इजी रहते। तो आप, मैंने तो सी में एक क्वेश्चन दोस्तों एक सॉल्व किया था और सारे टेस्ट केसेस रन किए थे। ऐसा नहीं है कि सी में मतलब क्वेश्चन आसान था इसीलिए मैंने सी में ही सॉल्व कर दिया था। तो ऐसे दोस्तों आपको लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको जो लैंग्वेज आती है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो। उसमें दोस्तों आपको एक फार्मूला मैथ्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा, वो एक्सप्लेनेशन में फार्मूला बताते हैं दोस्तों। आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ोगे, वो मतलब डिविजिबिलिटी फार्मूला वो देते हैं। जो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन का रहता है उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, मैं क्लियरली बता देता हूँ। आपको जो सॉल्यूशन में वो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो पढ़ना है, इनपुट पढ़ना है, आउटपुट पढ़ना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना इजी रहता है दोस्तों। वो आपको मैथ का फार्मूला देंगे, मतलब फैक्टोरियल हो, चाहे ऐसा कुछ भी फार्मूला आ सकता है, उस पर एक क्वेश्चन आएगा। अभी ये जो दो टॉपिक्स है ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सर्चिंग वाले लीनियर एंड बाइनरी दोस्तों सर्च वाला आपको फॉर्मूला यूज करने को आ सकता है, तो ये भी टॉपिक करना है। और उसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट, ये भी दोस्तों आईएमपी टॉपिक है, मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स। दोस्तों आपको मैट्रिक्स प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस आएंगे, सारे शिफ्ट में नहीं आएंगे लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट्स पे दोस्तों मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर पूछेंगे। टीसीएस का ये भी फेवरेट टॉपिक रहता है मैट्रिक्स, 2D एरे वाला जो आपको आना चाहिए। उसमें दोस्तों मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे मैट्रिक्स के ऊपर, जैसे कि रोटेशन ट्रांसपोज करना है आपको रोज, सर्चिंग इन मैट्रिक्स, एक नंबर है वो मैट्रिक्स में अवेलेबल है क्या चेक करो, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। या फिर आपको जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो प्रिंट करो, सिर्फ मैट्रिक्स में प्राइम नंबर रखो बाकी के जीरो कर दो, सिर्फ मैट्रिक्स में सम जो ऑड नंबर है वो रखो बाकी के जीरो कर दो। ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैट्रिक्स पे आएंगे। तो दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स करने हैं, सबसे पहले तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये टॉपिक्स करना है मैट्रिक्स। उसके बाद आपका जो स्ट्रिंग एंड एरे, स्ट्रिंग एंड एरे इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा। और मैथ फॉर्मूला 99% दोस्तों इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, लिख के ले लो। कोई भी यूट्यूबर आपको कोई कुछ भी बता रहा होगा, मेरा जो दोस्तों सजेशन है, ये टॉपिक्स आपको परफेक्ट करने हैं। 99% इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, लिख के ले लो। जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा उस दिन आप मुझे याद करोगे इसमें से अगर क्वेश्चंस आया तो दोस्तों क्वेश्चंस आएगा, 100% आएगा। और तीसरा जो है आपको सर्चिंग वाला जो दोस्तों है, सर्चिंग जो बेसिक वाले सर्चिंग एल्गोरिथम रहते हैं, बाइनरी एंड लीनियर सर्च, वो आपको आना चाहिए। इतना दोस्तों आपको सबसे पहले करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर दोस्तों आपने नहीं किया तो आपका टीसीएस में सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैट्रिक्स, स्ट्रिंग एरे एंड मैथ्स फार्मूला मतलब आपको बेसिक से साइन कॉस टेन, ये इसका यूज करके आपको एक मैथ का बड़ा सा इक्वेशन दिया होता है वो आपको सॉल्व करना है। वो सबसे आसान होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले एक नंबर दिया है उसको डिवाइड करो, फिर इसमें ऐड करो, ऐसा बेसिक सा मैथ्स का क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। तो वो तीनों चीजें दोस्तों इजी टू मीडियम आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, एडवांस भी वो नाम के लिए बोलते हैं लेकिन इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बस इतना आप कर दोगे तो दोस्तों आपका कोडिंग वाला सेक्शन प्राइम के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हो। ये आपको 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये आप प्रिपेयर करो। ये जो मैंने बताया ये आप चेक करना। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ दिया है, वहां पे मैंने दोस्तों आपको क्या किया है, सबसे पहले आपको वहां पे मैंने कोडिंग क्वेश्चन दिए वो चेक कीजिए। और दोस्तों उसमें भी मैंने कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ एक पीडीएफ में दिया है। आपको वो पीडीएफ चाहिए तो सीधा मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक लिख लेना, नहीं तो सीधा आपको क्या करना है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जुड़ना, टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ना, क्योंकि 9 तारीख को एक वीडियो आने वाला है जो कोडिंग रिलेटेड रहने वाला है। अगर इन केस कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके एक भी टेस्ट केस रन नहीं हो रहे,
उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। ये कोर्स में दोस्तों मैं फ्री रखने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी ये कोर्स भी दोस्तों पेड करने वाला था, लेकिन मेरे पास टाइम ऑलरेडी कम था और मैं उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, ये फ्री सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको अगर फ्री वाली सीरीज चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि दोस्तों वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों एक लाइक करना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, मेरे लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आगे से मैं अगला वाला जो वीडियो आएगा वो मैं कोडिंग सेक्शन सिखाऊंगा सीधा। अभी कोडिंग सेक्शन सिखाऊंगा, बीच बीच में दोस्तों एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आपको ट्रिक्स वगैरह देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, हाइप कर देना और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो यही पेंड करता हूँ।